डॉक्टर साहब, दांतों में कीड़ा लगने की जो शिकायत है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो बड़ा मसले मसाइल क्रिएट करता है। तो वजह क्या है इसकी? या आजकल हमारे कुछ खाने पीने की हैबिट्स इस तरह से हो गई हैं, या फिर हमारी जो जनरल ओरल हेल्थ है उस पर हम इतना ध्यान नहीं देते? आप बिल्कुल, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं रूटीन में ये देख रहा हूँ कि आजकल टीन एज जो बच्चे जो कॉलेज गोइंग हैं, जो स्कूल गोइंग हैं, वो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स पे आ रहे हैं। अभी मैं आपको वाकया एक छोटा सा शेयर करूँगा। मेरे पास कल ही एक बच्चा आया है, ही इज़ 12.5 year old, सिर्फ 12.5 साल, और उसका परमानेंट दांत इतना ज़्यादा उसमें कैविटेशन है कि वो पेन और रूट कैनाल की तरफ जा रहा है। इसकी रीजंस क्या हैं? इसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न ये है हमारा जंक फूड। हम जो खाते हैं वो ऐसा फूड है जो कि दांतों के अंदर जो छोटी छोटी जगह होती हैं वहाँ पे फंस जाता है, और फिर हम उसके साथ वो सोने पे सुहागा आप कह सकते हैं कि वी आर इन अ हैबिट ऑफ हैविंग कोल्ड ड्रिंक्स जो कि एसिडिक ड्रिंक्स हैं, जैसे कोक, स्प्राइट, इवन फांटा, इस तरह के ड्रिंक्स हम यूज़ कर रहे हैं। वो जो कॉम्बिनेशन बनता है ना शुगर और एसिड का, इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर टीथ। दांतों को वो बेड़ा गर्क कर देता है। उसके अंदर वो बैक्टीरिया की ग्रोथ इस तरह होती है कि दांत डिके की तरफ या कीड़ा लगने की तरफ बड़ी तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। ओके, तो इसी वजह से बहुत छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बच्चों में, बड़ों में, सब में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। और हमारे पहले जो हमारे आबाओ अजदाद में थे, जो लोग सीनियर थे, वो इसलिए नहीं कि उनका फूड बहुत ऑर्गेनिक होता था, गन्ना वो यूज़ करते थे, चपाती वो यूज़ करते थे, हार्ड डाइट्स थी उनकी। हम तो टोटली डिफरेंट है, हम बर्गर और ब्रेड और इन चीज़ों पे रहते हैं। बिल्कुल। तो सो दिस इज़ द मेन रीज़न। और दूसरा उसके बाद ये कि हमारी क्लीनिंग नहीं है। जब खाना इस तरह का है कि जो दांतों के अंदर फंसा रह जाता है और उसने कीड़ा लगाना भी है, और फिर उसके बाद हम क्या है, हम क्लीन भी नहीं करते। सो ये सारे फैक्टर्स, बिल्कुल इसकी वजह यही है कि आजकल ये कंप्लेंट्स हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। राइट। तो डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या होते हैं कि एक दांत में कीड़ा लग गया? क्योंकि इतनी जल्दी पता भी नहीं चलता लोगों को। अक्सर पेन हो या इस तरह का कोई उन्हें मसले मसाइल हो तो वो कोई ना कोई दवाई खा के उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि हमारा जो दांत है वो डिके की तरफ जा रहा है। ये बड़ा मज़ेदार बात कर दी आपने। अब देखें, दो सोसाइटीज़ हैं हमारे, अगर हम दुनिया में बात करें, एक अंडर डेवलप्ड है और एक डेवलप्ड है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा डेवलप्ड सोसाइटीज़ की। अब ये बहुत कॉमन है डेवलप्ड सोसाइटीज़ में कि आप अपने दांतों का रूटीन चेकअप कराएं एक डेंटिस्ट के पास एवरी 6 months। इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, मतलब रूटीन में आपको जाना चाहिए। अब वो 6 महीने बाद क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि दांतों में अगर कहीं पे कोई कीड़ा स्टार्ट हुआ है तो वो नज़र आ जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो जो भी, जिसने भी आपके मुंह के अंदर झांका है, देखा है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि देखें ये कीड़ा अभी बहुत स्टार्ट में है, आपको कोई सिम्टम नहीं आया, हम यहीं फिल कर देते हैं। ये आपके पैसे भी बचाता है, ये दांत का स्ट्रक्चर भी बताता है। लेकिन जो दूसरे हैं, जिसे हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, हम तो सिर्फ दर्द होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें सिम्टम्स आएंगे तो हम जाएंगे। अब सिम्टम्स क्या हैं? जब हमें पेन होगा, सेंसिटिविटी नहीं, ठंडा गर्म लगने को हम सिम्टम कंसीडर ही नहीं करते ना। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठंडा लग रहा है, कम ठंडा पानी पिए, गर्म लग रहा है, नॉर्मल वाटर ले लें, इट्स ओके, गुजारा कर लें। तो ये सबसे बड़ी सिम्टम्स तो यही हैं। दर्द आता है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, ये 2 सिम्टम्स हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें मैच्योरली एक्ट करके अपने मुंह के अंदर खुद देखना चाहिए, और 6 महीने बाद किसी के भी डॉक्टर के पास एक दफ़ा दिखा लें कि कहीं कोई डेवलप हो रहा है, तो वहीं पे वो हम उसे कैप्चर कर लेते हैं, वी कंट्रोल दैट सिचुएशन। ओके, तो अगर किसी के दांत में कीड़ा लग जाए तो कितनी जल्दी वो कीड़ा जो है वो दांत को तबाह कर सकता है? हाँ, अब देखें, दांत को तबाह जो कीड़ा करता है ना, वो भी हमारे अपने टूथ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। बाज़ लोगों की जिस तरह बोन की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, इस तरह के कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं। इसी तरह टीथ की भी क्वालिटीज़ हैं। कुछ की कैल्सिफिकेशन या स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वो रेजिस्टेंट होते हैं कैविटीज़ में, उसमें कैविटी स्लो प्रोसीड करती है। लेकिन कुछ दांत हैं जो सॉफ्टर होते हैं, उसमें कैविटी बहुत तेज़ी से प्रोसीड करती है। इसी तरह अगर हम बात करें दूध वाले दांत, उनमें कैविटी बहुत तेज़ी से फैलती है, जबकि दूसरे परमानेंट दांत हैं उनमें कैविटी ज़रा स्लो प्रोग्रेस करती है। तो ये हर इंडिविजुअल, हर फर्द पे डिफरेंट तरह की प्रोसीड। और प्लस हम खा किस तरह रहे हैं, जैसे कि हमने पहले बात की, अगर हम वही जंक फूड पे जंक फूड खा रहे हैं, हम दिन में 3 दफ़ा कोक ले रहे हैं, तो डेफिनेटली कीड़ा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से दांतों को खाएगा, वो बैक्टीरियल डिके बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और वो हमें तकलीफ दे मराहल पे बहुत जल्दी ले जाएगा।
राइट। तो कीड़ा लगना बेसिकली होता क्या है? ये कोई बैक्टीरिया है या फिर वैसे ही कुछ चीज़ों के जैसे प्लाके इकट्ठा होने की वजह से दांत खराब होना शुरू हो जाता है डॉक्टर साहब? अच्छा, कीड़ा लगना, अब हमने अपनी आम पॉपुलेशन को समझाने के लिए कीड़ा वर्ड यूज़ किया है। अगर हम कीड़े को चेंज कर दें वर्ड को बैक्टीरिया के साथ तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो कीड़ा लगना इज़ बेसिकली अ बैक्टीरियल डिके। वो जो हमारा जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, जो भी उधर शुगर कंटेंट है, वो इस तरह का होस्ट प्रोवाइड करता है या इस तरह की जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और वो दांत को डीकैल्सिफाई या डिके करता जाता है, जिसकी वजह से दांत में काला रंग आ जाता है, डार्क ब्राउन कलर आ जाता है, और वो दांत को आहिस्ता आहिस्ता खाता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता दांत भुरता जाता है और उसमें डीप जाना शुरू है। तो हम आम पॉपुलेशन को समझाने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि वो कीड़ा लग गया। ओके। तो डॉक्टर साहब, दांतों में कीड़ा तो लग गया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या प्रोसीजर है? इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो ये कि आप उसे जल्दी आइडेंटिफाई करें। जितना जल्दी आप उसे पहचान लेंगे या देख लेंगे, उतना कम आपका नुकसान है। नुकसान दो तरह से कम है। एक, आपके दांत का स्ट्रक्चर कम लूज हुआ है, जिससे आपकी दांत की लाइफ में फ़र्क बहुत कम पड़ेगा। जितना कीड़ा ज़्यादा लग चुका होगा, जितना ट्रीटमेंट एक्सटेंसिव करना पड़ेगा, उतना दांत का नुकसान ज़्यादा हो जाता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो सबसे पहले उसे जल्दी आइडेंटिफाई करें, डॉक्टर के पास जाएं। जितना डिके होगा, जितना छोटा सा एरिया जहाँ पे कीड़ा लगा होगा, जितना वो काला या ब्लैक स्पॉट होगा, उतना सा दांत ड्रिल करके उस जगह पे फिलिंग कर दी जाएगी। और वो उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर इतनी बड़ी कैविटी है तो लाइफ कम हो जाएगी, अगर इतनी सी कैविटी है तो लाइफ दांत की और फिलिंग की बहुत बेहतर हो जाएगी। ओके। तो फिलिंग इसका वाहिद जो है, वाहिद इलाज फिलिंग है। हम इसे मिसाल देते हैं, देखें जिस तरह एक आम लोगों को समझाने के लिए कि अगर लकड़ी को दीमक लग जाए तो हम चाहे उसको स्प्रे कर दें, कुछ भी कर दें, वो दीमक से दीमक तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो लकड़ी का वो जो पोर्शन है वो हमेशा से कमज़ोर रहेगा। तो उसका आइडियल ट्रीटमेंट या सबसे बेहतर उसका इलाज ये होता है कि उतना पोर्शन रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह नई सॉलिड कोई चीज़ प्लेस कर दी जाए ताकि उसकी लाइफ बेहतर हो। ऐसा ही दांत के केस में हम करते हैं कि उतना पोर्शन रिमूव करते हैं और ऐसे मटेरियल से फिल करते हैं जो कि दांत की तरह का होता है, इन बहुत सारी तरीकों से। उसका कलर हो सकता है, उसकी शेप हो सकती है, उसकी लाइफ हो सकती है, तो वो फिर उसको बेहतर लाइफ देता है। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। दवाई गोली खाने से, सिरप पीने से, साफ करने से कीड़ा खत्म नहीं होता।